कहानी शुरू होती है नारू, जो एक कबीले की लड़की होती है। जंगल में जाती है दवाइयाँ निकालने, जड़ी बूटियाँ जो उसके कबीले के लोगों के लिए काम आए। और ये उसका कुत्ता, ये दोनों भी जंगल में जाते हैं और ये कुत्ता सूंघता है जड़ी बूटियाँ कहाँ हैं और वो उसको निकालती है। तभी अचानक से उसका कुत्ता जोरों से भागता है। नारू आगे देखती है कि कोई शिकार मिला है शायद, और वो कुत्ते के पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है। आखिरकार कुत्ता एक जगह जंगल में जाके रुक जाता है। अब नारू और उसके भाई की एंट्री होती है इस सीन में, जिसका नाम होता है ताबे। यहाँ पे नारू अपनी माँ के साथ बैठी होती है और आज सुबह का समाचार बताती रहती है कि क्या कैसे हुआ है। लेकिन अभी तस्वीर में वो आया कुत्ता किसके पीछे भागा हुआ था। वो भागा हुआ था एक एलियन शिप जो नीचे ज़मीन पे आई हुई होती है। अब यहाँ पे नारू और उसके भाई ढूँढने के लिए जंगल में जाते हैं कि कल कोई जंगली जानवर ने कबीले के एक आदमी के ऊपर हमला कर दिया था। ये आदमी बहुत ही घायल था। नारू को उसका भाई ताबे लेके आता है कि वो लोगों का इलाज कर सके। इनको लगता है एक बाघ ने हमला किया है, और वो बाघ नारू को मिल भी जाता है और उसे नारू मार देती है। अब नारू अपने घर पे आती है और अपनी माँ को ये सारी चीज़ें बताती है। उसकी माँ कहती है कबीले का होने का मतलब सिर्फ शिकारी होना नहीं है। और यहाँ पे एक भेड़ या एक खरगोश को दौड़ाया रहता है, तभी उसको वो प्रेडिटर देख लेता है। वो एलियन जो दूसरी दुनिया से आया होता है, उस जानवर को मार डालता है। अभी नारू जंगल में आती है और उसे दिखाई देता है कि कितने जानवरों को उसने मार के खा लिया है। तभी देखती है कि एक भालू उसका पीछा कर रहा है। तब उसको पता चलता है ये उस जानवर ने नहीं, भालू ने किया है। क्योंकि वो जानवर वो का शिकार नहीं करता, वो सिर्फ शिकारियों का शिकार करता है। वो प्रेडिटर उसके सामने भालू के रक्त में नहाया हुआ होता है। ये देख के नारू डर जाती है और जंगल की तरफ भागते हैं। यहाँ पे प्रेडिटर उसका पीछा करता है, लेकिन यहाँ पे कबीले के लोग उससे भिड़ जाते हैं, लेकिन वो कबीले के लोगों को मार डालता है। अब नारू अपनी जान बचाकर वो उससे दूर भागती रहती है कि वो कैसे बच जाए। तभी कुछ शिकारी उस कबीले की लड़की को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उस प्रेडिटर की तलाश में आए होते हैं। उनमें से ही एक बंदा बताता है कि इस मेटल से उस जानवर की मृत्यु होगी, और यहाँ पे प्रेडिटर उसकी तलाश में आगे आ गया होता है। नारू और उसके भाई ताबे को एक पेड़ से बांध दिए रहते हैं कि वो कहीं पे भाग ना पाए। उसको एक चारे की तरह यूज करते हैं कि प्रेडिटर आके उनको खाए और ये उसको पकड़ सके। प्रेडिटर आ जाता है, उस पर किसी भी गोलियों का असर नहीं होता। वो एक ड्रोन निकालता है जिससे सबकी मौत हो जाती है। जिस बंदे ने नारू को दिखाया था वो मेटल, वो उसके पास जाता है और वो मेटल उसको दे देता है, जिससे नारू उसको मार सके। अब नारू उस प्रेडिटर का इंतजार करती है उसको मारने के लिए। इधर ताबे उसका मुकुट गिरा देता है, जिससे वो ढूंढ नहीं पाता। अब समझ आता है नारू को कि इसका हेलमेट ही उसके काम आता है। वो मेटल चूरा करके उस गन में डाल देती है और उसको फेंक देती है प्रेडिटर के पास। इधर प्रेडिटर उसको दौड़ाया रहता है कि कैसे भी मार ले। इधर नारू फिर से उन जंगली आदमियों के पास जाती है और प्रेडिटर भी उसके पीछे आता है। इधर हेलमेट दूसरी जगह रख देती है नारू, और हेलमेट की वजह से वो प्रेडेटर खुद ही मर जाता है। नारू उस प्रेडेटर का हेलमेट लेके अपने कबीले में आ जाता है।